पे आज बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र के अलावा एपीएन महाविद्यालय के ये सभी छात्र बीकॉम के हैं जी। और बीकॉम के छात्रों के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा एक तरीके से थोप दिया जा रहा है कि जो माइनर की परीक्षाएं होंगी वो जो है ऑब्जेक्टिव से अब सब्जेक्टिव होंगी, जो कि अभी तक जब से माइनर की परीक्षाएं जितनी भी होती आई हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव ही होती आई हैं, ऑब्जेक्टिव ही होती आई हैं, लेकिन अब उसे सब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। और इसकी जानकारी हमारे महाविद्यालय को हमें तो अभी तक नहीं हुई है। अभी को छात्र छात्राएं जब अपने कैंपस में पेपर देने के लिए आए हैं तब उन्हें अवगत कराया गया है और महाविद्यालय प्रशासन को पेपर आज ही है 1 बजे से उसके 3 घंटा पूर्व कराया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, और जब हम लोगों द्वारा संगठन द्वारा उनसे ये पूछा जा रहा है, उन्हें फोन किया जा रहा है, तो हमारी बातों को सुन के अपने फोन स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोगों की बात को नहीं सुन रहा है, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो या परीक्षा नियंत्रक हो। परीक्षा नियंत्रक ये कह रहे हैं कि इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, ये एक विभाग तय करता है। तो वो क्यों बैठे हो गद्दीप भैया? आप पीएचडी की डिग्री लिए होगे, आप डॉक्टरेट की डिग्री लिए होगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए होगे, अच्छी शिक्षाएं, मतलब अच्छा आपके पास हर एक चीज होगा, एक्सपीरियंस होगा, तब तो उस गद्दी पे बैठे हो। या बड़ी मैं पूछना चाहता हूं, तब उस गद्दी पे बैठे हो या अच्छी खासी अटैची पहुंचा के बैठ गए हो? अगर अटैची पहुंचा के बैठ गए हो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसी अटैची धारियों को उस गद्दी पे नहीं बैठने देगी। आगे ये सभी छात्र छात्रा अपने मन से, अपने पूरे होशो हवास में, जिस तरीके से न्याय की बात की जाती है मैं उसमें कहना चाहता हूं, पूरे होशो हवास में ये सभी छात्र छात्रा अपनी जिम्मेदारी पे ये कह रहे हैं कि आज का पेपर मैं नहीं दूंगा। अगर दूंगा 2 घंटे का पेपर दूंगा, ऑब्जेक्टिव दूंगा, नहीं तो यह पेपर अगर सब्जेक्टिव होगा तो एक डेट फिर से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय निर्धारित करे, उस डेट पे दिया जाएगा। स्कूल प्रशासन से आप बात किए तो स्कूल प्रशासन, जब वहां के फोन और सबके स्विच ऑफ है, स्कूल प्रशासन द्वारा भी एक तरीके से वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, दोनों हाथ पांव उनके भी बंधे हैं। क्या से वहां से क्या बताया जा रहा है? वहां से यही कहा जा रहा है कि मैं उन्हीं के सामने बैठा हूं, मेरे सामने वो फोन कर रहे हैं, उनके पीए, वाइस चांसलर के पीए हो गए, परीक्षा नियंत्रक के पीए हो गए, या अपने रजिस्ट्रार साहब हो गए, उनके पीए हो गए, इन सभी लोगों के जो है फोन स्विच ऑफ है, उनके पीए के फोन स्विच ऑफ है, और यही कहा जा रहा है कि फोन स्विच ऑफ है। एपीएन कॉलेज में आपके साथ कितने बच्चे पेपर मेरे साथ कम से कम 50 की संख्या में, 60 की संख्या में, जितनी जगह इस कैंपस में, इस ऑफिस में है, उतनी जगह पूरे बच्चे बैठे हैं और सब बहिष्कार कर रहे हैं। पेपर कितने बच्चे देने पेपर 1 बजे से होगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1:45 हो चुका है और बच्चे 45 मिनट की परीक्षा छोड़ चुके हैं, और आगे भी 1 घंटे 15 मिनट की परीक्षा बच्चे इसी तरीके छोड़ेंगे। मेरे द्वारा प्रबंधक महोदय को भी सूचित कर दिया गया है, वो भी एक तरीके से वो मीटिंग में है, वो भी इन छात्र छात्राओं को नहीं सुन रहे हैं। उनके स्टोनों से बताया गया है कि पहुंचा दीजिए ये खबर। उन्होंने कहा है कि मैम मीटिंग में है, एक बात बच्चों की बात नहीं सुन सकती हैं, वो यहाँ की प्रबंधक भी है। आपका नाम क्या? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत का इस कैंपस का इकाई अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है आप लोग? मैं बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, मेरा नाम सत्यम वर्मा है। जैसे कि परीक्षाएं जो होनी थी, वो हम लोग को जो टाइम टेबल आया था उसमें जो आज की परीक्षा है बीकॉम बिजनेस कम्युनिकेशन, वो माइनर में आया था, और माइनर में जो भी परीक्षाएं अभी तक होती थी वो ऑप्शनल होती थी, ऑब्जेक्टिव, और हम लोग उसी प्रकार की तैयारी करके आए थे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे। और जब यहाँ पे हम आए हैं कॉलेज में तो हमको पता चल रहा है कि फिर आपकी जो परीक्षाएं वो ऑब्जेक्टिव ना होके सब्जेक्टिव की जाएंगी। पहले नहीं थी। जो ग्रुप भी बना हुआ हम लोग का यूनिवर्सिटी यहाँ कॉलेज का, उसमें भी कोई जानकारी नहीं आई है कि आपकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव होगी, और जबकि हमको पता था कि माइनर की जो परीक्षाएं होती हैं आपको पेपर देना है, अभी आपको जानकारी हो रहा है? हाँ, हमको अभी जानकारी हुई है। तो क्या यहाँ पे बैठे हुए आप लोग कितने लोग बैठे हैं? हमारे साथ कम से कम हमारे भाई 50-60 लोग बैठे हुए हैं। और पेपर कितने लोग को देना? पेपर देना था 124 लोग को शायद से। आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग की यही मांगे हैं कि या तो ये परीक्षा रद्द की जाए और एक हमको सुनिश्चित डेट दिया जाए, जिस डेट में हमको ये पूरा जानकारी दिया जाए कि ऑब्जेक्टिव होगी कि सब्जेक्टिव होंगी। इस चीज की विशेष जानकारी हम लोग सभी बच्चों को पहुंचाई जाए कि ऑब्जेक्टिव होगा परीक्षा की सब्जेक्टिव होगा,
और उसका एक डेट निर्धारित किया जाए। अब हम लोग आज की डेट में अगर हम लोग को कैसे अचानक में हम लोग तैयारी की है, ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग को देना है, सब्जेक्टिव वाला हम कैसे पूरा लिख पाएंगे? अगर उसका हम लिख रहे हैं, नंबर कम आए, फेल होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? अब इसकी जिम्मेदारी ये बताइए। अब हम सब्जेक्टिव की तैयारी किए हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है, आ रहा सब्जेक्टिव पेपर हम कैसे लिख पाएंगे? क्या नाम है आपका? सत्यम वर्मा। तत्काल प्रभाव समुद्र क्या मामला है आप लोग? वहाँ पे महाविद्यालय में जो पेपर आज बीकॉम फर्स्ट ईयर का है वो माइनर का पेपर, माइनर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, यहाँ सब्जेक्टिव हो रहा है यानी लिखित पे हो रहा है, जबकि एमसीक्यू होना चाहिए। और यहाँ जो महाविद्यालय को जो सूचना विश्वविद्यालय को देना चाहिए समय पे, एक निर्धारित समय पे देनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है कि 2 घंटे 3 घंटे पहले सूचना मिल रही है, और जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें तब सूचना मिल रही है जब वो यहाँ पेपर देने आए हैं महाविद्यालय में। तो मैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सब लोग सो रहे हैं? क्या देश का भविष्य संकट में है और लोग सो रहे हैं? महाविद्यालय क्या कर सकता है? जब महाविद्यालय फोन कर रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं स्वयं फोन किया हूं बीसी मैम को, वो क्या कर रही हैं? वो सो रही हैं। उनके पीआरओ कह रहे हैं मैम मीटिंग में। बताइए, यहाँ देश का भविष्य खतरे में है और मैम मीटिंग कर रही है। क्या छात्रों के हित से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीटिंग? क्या आज राष्ट्र हित खतरे में रहेगा और मैम मीटिंग करेंगी? छात्र हित ही तो राष्ट्र हित है, और छात्रों के हितों को तो वो विचाराधीन बता रहे हैं, कहें अभी विचार किया जाएगा। क्या राष्ट्र के हित को हम विचाराधीन कर सकते हैं? अगर ऐसे ही हुआ तो हमें लग रहा है कि मैम जो है अटैचिया दे के कुलपति बन गई हैं, तो उन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि छात्रों के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैम सो रही हैं, क्योंकि गेस्ट हाउस तो बड़े बड़े बनते हैं विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में आराम से सो रही हैं, और विषय यही रखा जा रहा होगा कि अरे वो छात्र हैं, उन्हें क्या पता है, हम तो पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, हमें सब कुछ पता है। अरे वो मूर्ख हैं। पेपर का टाइम खत्म हो गया। खत्म होना वो विषय नहीं है, विषय ये है कि ये गलत क्यों हो रहा है छात्रों के साथ। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्पष्ट बताएं कि मैं कुलपति के योग्य नहीं हूं। मैम, हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे, मतलब आगे तक धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, जो हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। छात्र हित में हम पूरी ताकत जोड़ देंगे छात्रों के हित के लिए। और यहाँ हमारा जो भविष्य आज खतरे में है, इसकी पूरा जिम्मेदारी शिक्षा विभाग से लेके कुलपति महोदया तक की है। आज शिक्षा विभाग भी मौन है। क्यों मौन है? वो जान रहे हैं कि क्या हो सकता है। क्या आज हम पढ़ के क्या शिक्षा विभाग नहीं जा सकते हैं? तो हो सकता है कि देश में हम बदलाव कर सकते हैं, यही विषय है। और मैम को भी यही डर लग रहा है कि ये कहीं अच्छे पोस्ट पे ना पहुंच जाएं, क्योंकि वही कुलपति है। उनको लग रहा है कि मैं जीवन भर कुलपति ही रहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र चौधरी, मैं एबीवीपी से हूँ, मैं महाविद्यालय इकाई का इकाई मंत्री हूँ। क्या है मामला? यहाँ आप बैठे? मैं इन सभी विद्यार्थियों की तरफ से इनका प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बस्ती विभाग से एपीएन पीजी कॉलेज में बैठा हुआ हूं, जो बस्ती का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है। एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज यार। बस्ती जिले का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है। आप यहाँ विद्यार्थियों की संख्या देख सकते हैं, ये बीकॉम के विद्यार्थी हैं। इनका पेपर जो ऑब्जेक्टिव होना था, अब वो राइटिंग में आ गया, लिखित पेपर करा रहा है, और अचानक ये सूचना इनको 2 घंटे पहले मात्र दी गई, और 2 घंटे मात्र पहले सूचना मिलने के कारण ये विद्यार्थी अपना पेपर छोड़ रहे हैं। और इस पेपर छोड़ने की वजह अगर देखी जाए तो एक तरीके से वीसी साहब है। वीसी साहब का कहना है कि हम अभी मीटिंग में हैं, और उनका मीटिंग इतना लंबा है कि विद्यार्थियों की भविष्य की चिंता नहीं हो रही है। वीसी साहब का कहना है कि परीक्षा नियंत्रक साहब से बात कीजिए। परीक्षा नियंत्रक साहब कहते हैं कि उसके लिए विभाग निर्धारित किया गया है, और विभाग से बैठक करके बताते हैं। अभी 2 घंटा पहले जो है 2 घंटा पहले सूचना यहाँ आती है, और परीक्षा नियंत्रक को इस तरीके से निगलेक्ट कर रहे हैं कि क्या बताया जाए। परीक्षा की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से जी, मैं आगे विद्यार्थी परिषद की तरफ से विद्यार्थियों के मैं विद्यार्थियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, और प्रशासनिक स्तर पे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इनको परीक्षा को लेके गंभीरता पूर्वक निर्णय लिया जाए। 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले जो मैसेज आ जाता है, उस मैसेज को ना दिया जाए, और इसके कारण जो विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है, विद्यार्थियों को लिखित रूप से आश्वासन दिया जाए कि इनका पेपर पुनः कराया जाएगा,
और जो जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में त्रुटियां पाई जा रही हैं, जिस प्रकार से विद्यालय में अव्यवस्थाएं पाई जा रही हैं, मैं वीसी साहब से भी कहता हूं, परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी कहता हूं, प्रशासन से भी मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं और माननीय महाराज जी से भी बताना चाहता हूं, जो शिक्षा और सुरक्षा पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा जगत में जिस प्रकार से उनका ध्यान है, उसी प्रकार से उनका ध्यान एक बार फिर से मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां के भ्रष्ट कुलपति कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा बस उनके जुबान से निकला एक पैगाम की तरह है कि जैसे मंदिर में एक बगावत की आवाज दी जाती है कि ये करना है, वो तानाशाही उनकी नहीं चलेगी। और एक समूल विद्यार्थी परिषद कल उनसे लिखित हैंडराइटिंग में लेटर लिख के उनसे अपना इस जो पेपर छोड़ रहा है इसका मुआवजे के साथ, इस भरपाई के साथ उनसे मिलेगा। और मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से एक बार फिर से उनको अवगत कराना चाहता हूं कि विद्यार्थियों का अगर इस प्रकार से शोषण होता रहा तो मैडम आप ये जान लीजिए कि विद्यार्थी कल का भविष्य है। अगर कल का भविष्य संकट में आएगा तो आपका प्रशासन भी संकट में आएगा, आप भी संकट में आएंगे, आपका विश्वविद्यालय की कुर्सी भी संकट में आएगी। वीसी साहब से एक निवेदन और है कि वीसी साहब को ये बात जरूर बता दिया जाए कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। ये कोई चना और मटर का भूजा नहीं है कि बनाए और 2 मिनट के अंदर बन गया और मैगी की तरह हम उसे खा लिए, तो मैगी ना समझे, विद्यार्थियों का भविष्य है। अगर इसके साथ खिलवाड़ हुआ तो उसका मुआवजा उनको भरना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह है, मैं गोरक्ष प्रांत का प्रांत फार्मा विजन संयोजक हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बिलोंग करता हूं। हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के, इनका आज माइनर का पेपर था। तो अभी तक जितने भी विषयों के और विषयों के ग्रेजुएशन के बीए के पेपर हो रहे हैं अपने सेंटर पे, तो उनका माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव है और इन बच्चों का पेपर लिखित में आया, डिस्क्रिप्टिव आया है। तो इसी को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन है और इनकी बातों को हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए यूनिवर्सिटी के फोरम पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है और वहाँ से जैसा निर्देश मिलेगा फिर हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। अभी 5 मिनट